तो आज वापस से हम लेकर आ चुके हैं क्लास 11th बायोलॉजी, जिसमें हम मॉड्यूल कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी। और लास्ट टाइम हमने इसमें ख़त्म कर दिया था हमारा बॉडी लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आज वापस से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक और चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब अभी तक हमने किस चीज़ की बात नहीं करी, वो है अपने ये ये चीज़ की बात नहीं करी थी। ये क्या है? ये इसे तो हर कोई जानता है, ये है हमारा ब्रेन। तो आज इस ब्रेन की हम बात करने वाले हैं। मतलब फिलहाल डायरेक्ट ब्रेन की बात नहीं करेंगे, ब्रेन थोड़ी देर बाद आएगा। फिलहाल तो बस अभी ब्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ब्रेन के अंदर वाली चीज़ें, क्योंकि ब्रेन का सरफेस और ब्रेन का जो वॉल्स और ये सब है, इन सब की भी बातें करेंगे। तो फिलहाल आपको डायरेक्ट बताते हैं क्या क्या है। अभी हम देखने वाले हैं व्हाट इज न्यूरल सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट न्यूरल सिस्टम इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एंड व्हाट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अलावा हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो आज हम ये चार चीजें कवर अप करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर, और ये चारों ही हमारे इस चैप्टर का बेस मॉडल बनाता है। कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक काम करते हैं, फिलहाल आपको यहीं पर बताते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। व्हाट इज अ न्यूरल सिस्टम, व्हाट एग्जिस्ट इन न्यूरल सिस्टम, व्हाट इज कंपोज्ड इन न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम में क्या होता है? न्यूरल सिस्टम में क्या होता है वो आपको बताते हैं। न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज मतलब इसके अंदर क्या है, किस चीज से जुड़ के ये न्यूरल सिस्टम हमारा बना है। न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। बहुत अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? वो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? दे रिसीव एंड रिएक्ट्स। वो रिसीव करते हैं, रिएक्ट करते हैं किस पर? रिसीव एंड रिएक्ट टू डिफरेंट स्टाइमुलस। स्टाइमुलस क्या होता है? कुछ भी ऐसी चीज जिसके हमारी बॉडी यूज टू नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज स्टिमुलस। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे, हमारी बॉडी को ऐसे कुछ ना कुछ स्टिमुलस हमारे एनवायरनमेंट से मिलते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी यूज टू नहीं होती। जैसे कोई आपके घुटने पर हथौड़ा मारे, तो आपका सबसे पहला क्या स्टिमुलस क्या है? हथौड़ा लग रहा है, रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ। हमारी बॉडी ने क्या रिसीव करा? हथौड़ा मार रहे हैं। क्या रिएक्ट करा? पैर पीछे लो। रिएक्ट एंड रिसीव न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरल सिस्टम ने करवाया। तो ये होता है हमारा न्यूरल सिस्टम। अच्छा, अब अगली बात करते हैं नर्वस सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा आपको पता है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ नेटवर्क, या नंबर या जो भी लिखना है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक। हाइड्रा में क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इज प्रेजेंट, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। तो नेटवर्क है सिर्फ न्यूरॉन्स का, ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, क्योंकि हाइड्रा बहुत पुराना और छोटा ऑर्गेनिज्म हमारे को बताया जाता है। इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स थोड़े हाइड्रा से एडवांस्ड है। तो इसमें क्या है? इंसेक्ट्स में ब्रेन तो है ही, इंसेक्ट्स में ब्रेन तो है ही। ब्रेन, ब्रेन के साथ साथ इसमें क्या है? ब्रेन अलोंग विद, इसमें ब्रेन के साथ साथ along with नंबर ऑफ गैंग्लियाज भी प्रेजेंट हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं आगे आपको पता चलेगा। गैंग्लिया एंड नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड नर्वस टिश्यूज भी इसमें हमारे पास प्रेजेंट है।
तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट हुआ हमारे पास, गैंग्लिया प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट है एंड ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो फिलहाल इसको हाईलाइट करते हैं, क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहली है हमारे पास हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, गैंग्लियाज प्रेजेंट हैं और हमारे नर्वस टिश्यूज भी प्रेजेंट हैं। ये इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ब्रेन, गैंग्लिया एंड नर्वस टिश्यूज। अच्छा, अब आते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री में क्या है, वर्टिब्री जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, हमारे पास इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है हमारे पास, अब वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम लिखना चालू करते हैं। क्या बोला मैंने, हमारे पास क्या है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनमें से सबसे अच्छे तरीके से डेवलप हुआ नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास है या वर्टिब्रीज के पास है। इतना आपको इस वाले पेज से समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कितने टाइप का है, तो यहां पर आपको दो दिख रहे होंगे नाम, अगर आपको दिख रहा होगा डायग्राम अच्छे से। एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिस्टम अब पूरा नहीं आया फोटो में, वैसे वो सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपको यहाँ पर न्यूरॉन्स दिख रहे होंगे बहुत सारे। वैसे मेरे को ये चलाना नहीं चाहिए वरना आपको डायग्राम शो नहीं होएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो येलो दिख रहे हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स, सेवरल न्यूरॉन्स पूरी बॉडी को आप देख सकते हैं कवर कर रहे हैं कैसे कैसे। और ये हमारा न्यूरॉन होता है, ये तो आपको पता ही होगा, 8वीं से भी पढ़ रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लासीफाई करवाता हूँ, आपको हेल्प करवाता हूँ। एक मिनट, मेरे को एक और चीज नोटिस करनी है। हाँ, पेज खाली है, बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, जो सेंट्रली सब चीजों को कंट्रोल करता है, क्या चीज कैसे कैसे परफॉर्म होगी बॉडी में, वो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, पहला आता है हमारा ब्रेन और दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। पहला क्या है, ब्रेन है बच्चों, और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहाँ है, ये रहा। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, ये रही। ये क्या है, हमारा ब्रेन और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। मार्कर शायद विजिबल ना हो, ब्लैक चलाते हैं। ये क्या है, हमारा ब्रेन और यहां से यहां तक का क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो अगली चीज, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज क्या है हमारा, नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। एक हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब जो सेंट्रली सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा हो, पेरीफेरी मतलब साइड में, पेरीफेरल में से पेरीफेरी अगर हम लेंगे तो पेरीफेरल का मतलब होता है साइड वाइज, जिनकी एडिशनली हमको जरूरत होती है। मतलब विदाउट पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन नॉट कंप्लीट इट्स वर्क ऑफ गेटिंग और रिसीविंग और रिएक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो पेरिफेरल सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आता है वो आपको बताते हैं। पेरिफेरल सिस्टम में हमारे पास है हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पहला बताया मैंने सिंपैथेटिक, सिम और पैथेटिक याद करने का तरीका, सिम और पैथेटिक। और अगला है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो है वो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन बहुत आता है कि डिफरेंस क्या हो सकता है, आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है, और इन दोनों में ये दोनों क्यों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब ये दोनों एक साथ होंगे तभी अच्छे से काम होएगा। अब वो क्यों होएगा वो मैं बताता हूं। तो इधर आपको बताते हैं उस चीज को जो हमको बतानी है।
लेट सपोज हमारे पास शेप्स हैं, इसमें शेप्स लेते हैं। तो लेट सपोज यहाँ मेरे पास ये है एक सर्कल, इसके अंदर मैं अगर लिखूं इट इज माय ब्रेन। अच्छा, अब और क्या है सर जी इसमें, एक और चीज बनाते हैं। अगर मैं इधर लूं, हाँ, तो और ये क्या है मेरा, ये है मेरा फाइनल कॉर्ड। एस सी का पता तो चल गया होगा ना अभी तक। तो एस सी क्या है, इधर लिख देते हैं। एस सी इज नथिंग बट आर फाइनल कॉर्ड। अच्छा, तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरे हिसाब से तो ये जो रेड वाला एरिया है इट इज माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिख रहा है मेरे को। तो क्या मैं सही हूं, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो मैं एकदम सही हूं। अच्छा, अब ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन की तरफ जो नर्व्स आती हैं आपको उनके बारे में बताते हैं। तो अगर ब्रेन की सबसे पहली बात तो आपको एक टॉपिक बता देते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज। अगर ब्रेन की तरफ कोई नर्व फाइबर स्टिमुलस लेके आ रहा है तो उसको हम कहते हैं एफेरेंट नर्व फाइबर। एफेरेंट नर्व फाइबर, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर स्टिमुलस लेकर आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास विच इट इज नोन एज एफरेंट नर्व फाइबर। अच्छा, अब अगर ये यहां से दूर लेकर जाएगी, इसको भी कुछ बोलेंगे। हाँ, तो इसको बोलते हैं इफरेंट नर्व फाइबर। तो अगर ये लेकर आ रहा है ब्रेन की तरफ तो एफरेंट, लेकर जा रहा है ब्रेन से इफरेंट। तो वो आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है इसमें। अब आपको यहां बता देते हैं ऑटोनोमस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें अब आपको यहाँ पर इसके बाद एक और चीज बतानी पड़ेगी। जो ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है, ये आता है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। मतलब ये खुद होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंडर, ये हमको पड़ता है। एक चीज यहाँ पर जो और रह गई थी उसको भी बता देते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर ये पड़ता है, और इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर होती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मतलब जो सोमैटिक सेल्स के थ्रू होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब वहां आगे बताते हैं। इस चीज से अच्छा हुआ ये चीज याद आ गई। तो अगर यहाँ पर एंड में मैं बोलूं कि ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है सारी स्केलेटल मसल्स के स्टिमुलसिस को। स्केलेटल मसल्स, जितनी भी मसल्स हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टिमुलस होगा वो ब्रेन जो है कंट्रोल करेगा। तो वो हो जाता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड की भी बातें करते हैं। अच्छा, सेम चीज स्पाइनल कॉर्ड में भी लगती है। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो नर्व फाइबर स्टिमुलस लेकर आएगा वो होएगा हमारा एफेरेंट नर्व फाइबर। ये तो आपको अब याद ही हो गया होगा, एफरेंट नर्व फाइबर। और जो यहां से दूर लेकर जाएगा उसका नाम क्या होगा, इफरेंट इफरेंट नर्व फाइबर। तो आपको इफरेंट और एफरेंट में अब आगे जाकर गलतियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर यहां पर मैं बताऊं स्केलेटल मसल्स को तो जो है उनने कंट्रोल कर दिया। यहां क्या होता है, यहां पर हमारी स्मूथ मसल्स, और जब मैंने मसल्स वाला चैप्टर कराया था लोकोमोशन तो बताया था स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंटरी मसल। तो हमारे पास स्मूथ मसल भी हो गई और इनवॉलेंट्री मसल्स भी हो गई। तो यहां क्या आएगा, इट इज आर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में भी अंतर यहां से पता चल गया। अच्छा, एक चीज और फाइनल चीज, वो तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब अगर मैं बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक का क्या मेरा
मेरे को ये तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम लग रहा है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दिख रहा है ये तो मेरे को। तो क्या मैं यहाँ सही हूँ? तो हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं बता दूं कि मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिमूव कर दूं, अगर मैं इतने पूरे एरिया को यहां से मैं इसको अगर रिमूव कर दूं, ये वाला एरिया रिमूव, तो कुछ मेरे हिसाब से चेंज हो जाएगा ना काम में, क्योंकि अब ये क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने हिसाब से काम कर पाएगा अगर मैं इस एरिया को रिमूव कर दूं। अगर मैं ये एरिया हटा दूं, ये लो, ये एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी बॉडी में, तो क्या ये अकेला काम कर पाएगा? तो सर नहीं कर पाएगा, है ना। अब अगर मैं अच्छा, अब अगर मैं काम करूं कि मैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा हटा दूं, ये मैं पूरा हटा दूं, तो क्या अब ये काम कर पाएगा? अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हटा दूं तो क्या ये काम कर पाएगा अकेला? तो ये भी नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये क्यों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं। जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट चीज, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है हमारा फंक्शनल यूनिट है हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? वैसे तो आपको नेट पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, बट हम यहाँ स्ट्रक्चर खुद बनाना प्रेफर करते हैं क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी के बच्चों को ड्राइंग आनी चाहिए। मेरे साथ साथ बनाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, इसकी ज़्यादा हेक्टिक नहीं पड़ेगा। ये हो गया, इतना ही तो है, क्या ही नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। और ये ऐसा करते हैं, यहाँ से ये हुआ और इधर से लेते हैं यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और ये फाइनल ये। अच्छा, तो ये हमारा न्यूरॉन के जैसा थोड़ा बहुत हमने बनाने की कोशिश करी है। तो फिलहाल क्योंकि जस्ट समझाना है, यहाँ बीच में हमारे पास एक हिस्सा प्रेजेंट होता है, ये नाइस। अच्छा, अब इसके अराउंड हमारे पास यहाँ कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या है? यहाँ पर इसके अराउंड हमारे पास कुछ कवरिंग ऐसे प्रेजेंट होती है। ये हो गई हमारे पास कवरिंग प्रेजेंट, और इन कवरिंग के अंदर हमको सेवरल सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इधर इधर वैसे मैंने जस्ट बनाया है, ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे ही हो। अच्छा, तो अब ज़रा नेमिंग की प्रक्रिया को चालू करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, जो ये पूरा एरिया है, इट इज आर सेल बॉडी। सेल, ये है हमारा सेल बॉडी। अच्छा, अभी सेल बॉडी के अंदर अंदर हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, तो ये हम आपके डेंड्राइट्स। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो लाल कलर के शेल मैंने जो बनाए, इनको हम कहते हैं कौन सेल्स? तो ये हैं, ये होते हैं निसिल ग्रैन्यूल्स। ये होते हैं निसिल्स ग्रैन्यूल्स। तो ये हो गया हमारे पास निसिल्स ग्रैन्यूल्स। अच्छा, अब ये जो येलो से मैंने बताया, ये तो सबको पता होगा कि ये क्या है, ये तो हमारा भैया न्यूक्लियस है। अच्छा, अब यहाँ से जो वाइट से जो बॉडी निकली, ये इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन है। ऑरेंज से क्या है? ऑरेंज से ये जो प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये क्या करती है?
ये प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सॉन को, ताकि वो इजीली और इफेक्टिवली यहां से जो इंपल्स जनरेट हुआ है उसको पहुंचाए यहां इसके एंड तक। अच्छा, तो अब यहां पर बीच में अब आप बोलोगे ये शीथ या आई कैसे, तो वो मैं आपको बताऊं। ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं श्वान सेल्स, जो शेल्डन और श्वान थे उनमें से श्वान ने ये चीज ढूंढी थी तो उसके नाम पर इसको रखा गया श्वान सेल्स, ये इस माइलिन शीथ को बनाते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बताऊं कि इसके जो यहाँ एंड है ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, ये हो गया हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल और एंड में हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर नॉब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये जो है नॉब्स होते हैं, ये जो नॉब्स हैं इन नॉब्स को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स, साइनेप्टिक नॉब्स। तो ये हमारे पास हमारा पूरा न्यूरॉन का डायग्राम जो है वो आ जाता है। साइनेप्टिक नॉब, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, प्री साइनेप्टिक नॉब और पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। वो जब साइनेप्स के बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, श्वान सेल्स, माइलिन शीथ, सेल बॉडी में आते हैं हमारे पास निसिल ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन खत्म होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी एग्जांपल तो दिखा रखे कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, बट स्टिल बताऊंगा तो मैं फिर भी, क्योंकि ये ऐसा। पहला आता है यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है, ओनली वन एक्सॉन इज प्रेजेंट। सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। अच्छा, अब ये होता कहाँ कहाँ है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल, ये होता है हमारे, मतलब कहाँ मिल सकता है, एम्ब्रियो, हाँ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज में। एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जो एम्ब्रियो होता है उसकी जो टिश्यूज होती हैं एम्ब्रियो की, उसकी टिश्यूज में हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूनिपोलर हो गया। अब आता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। अच्छा, यूनिपोलर में क्या बताया था, वन एक्सॉन ओनली। तो क्या यहां पर आपको सिर्फ एक एक्सॉन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अच्छा, अब बाइपोलर में क्या है, बाइपोलर में हमको एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट देखने को मिल रहा है। तो बाइपोलर में लिखते हैं, बाइपोलर में क्या है, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। तो एक एक्सॉन भी हमारे पास प्रेजेंट है और एक हमारे पास डेंड्राइट भी प्रेजेंट है। तो वन एक्सॉन, वन डेंड्राइट। अच्छा, तो इसका भी एग्जाम्पल होंगे कुछ, तो इसका एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एम्ब्रियोनिक वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जिसका नाम होता है रेटिना ऑफ आई। अभी आगे हम आई पढ़ने वाले हैं, रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई में हमारे को प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। आखिरी क्या है, आखिरी हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसका हमने ये डायग्राम बनाया था। ये होता है हमारा, ये क्या है, इट इज नथिंग बट मल्टीपोलर न्यूरॉन। यही है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में हमने क्या देखा, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, वो अब आपको बताते हैं।
हमारे पास इसमें प्रेजेंट है वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट तो क्या क्या है, वन एक्सॉन इसके अंदर हमको मिल गया और मैनी डेंड्राइट्स हैं, जैसे कि आपको इधर दिख भी रहा होगा, एक्सॉन ये रहा एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स जो है प्रेजेंट है। एग्जाम्पल आपको यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहाँ होता है ये आपको तभी बताएंगे जब आपको ब्रेन पढ़ाएंगे। फिलहाल आप जो है एग्जाम्पल के लिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स को याद रखिए। तो ये है हमारे पास हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें हम बात करेंगे एक्सॉन की, एक्सॉन के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं, मैटर्स वगैरह उनकी, और नेक्स्ट टॉपिक में जो आएगा वो है कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो अगला वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस उसमें बनते हैं हमारे पास। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स तक करेंगे नेक्स्ट टाइम हम, और फिर आपका थर्ड लेक्चर शुरू होएगा साइनेप्स का। आज का एक बार देख लीजिए सारी चीजें हमने क्या क्या कैसे कैसे कवर करा है। न्यूरल सिस्टम के बारे में आपको बताया, फिर आपको बताया मैंने डिफरेंट नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। फिर आपको मैंने बताया ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या क्या होता है, ये क्यों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होते हैं वो आपको बताया, और साथ साथ में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको दिखाया, और फिर टाइप कितने कितने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट है। ये डायग्राम की फोटो आप अगर चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि यहाँ पर एंड में आ चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है डन हो चुका है, हमारा ये वाला टॉपिक डन हो चुका है, स्ट्रक्चर वाला टॉपिक डन हो चुका है, और हमारा टाइप ऑफ न्यूरॉन डन हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम ये करने वाले हैं, सिर्फ ये दो टॉपिक पूरा एक टाइम खा जाएंगे। साइनेप्स, ह्यूमन ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन, ये तीन एक साथ होंगे, ये तीन एक साथ होंगे, और फिर आएगा हमारा ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर, ये एक साथ होंगे। तो ये एक साथ होंगे और ये एक साथ होंगे। डन। ये हमारा पूरा जो है इसका जो है रोड मैप होने वाला है। फिलहाल हमने इसका फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक्सॉन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के टॉपिक के साथ। थैंक यू।